ईश्वर एक है। आपने पढ़े भी होंगे या सुना भी होगा कि ईश्वर एक है, लेकिन भगवान अनेक है। भगवान आप भी हैं। आप किसी के अच्छे काम करिए, किसी गरीब लड़की की शादी में 10-20 हज़ार लगा दीजिए, लाख लगा दीजिए, वो आपके पैर पे गिर के कहेगा आप मेरे लिए भगवान। तो भगवान ही मनुष्य है, लेकिन ईश्वर मनुष्य नहीं है। वो एक आत्मा है, वो परमात्मा है। लोग कहते हैं ना, ये आत्मा ही परमात्मा है। कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा है। क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो एक ज्योति है, और वो ज्योत हम सब के अंदर है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, बुक में, कि मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं एकमात्र ईश्वर हूँ, और मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो है। तो जब ईश्वर एक ही है तो अनेक तो नहीं है। भगवान अनेक है क्योंकि उसको मनुष्य ने बना दिया नहीं। लेकिन ईश्वर एक है। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर ने क्या कहा? धरती मेरा चरणों की चौकी है, आकाश मेरा सिंहासन है। सिंहासन। तो जब परमात्मा ऊपर बैठे हैं और उनका चरण धरती है, तो कहा कि मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? तुम बना सकते इतना बड़ा भवन जो हम समा सके? परमेश्वर ने खुद कहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। पवित्र शास्त्र का मतलब कि पवित्र है ये शास्त्र, जो कहते हैं ना रामायण गीता, उससे बढ़कर ये पवित्र शास्त्र है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन लिखा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने स्वयं लिखा है, और वो क्या है कि मनुष्य ने लिखा। तुलसीराम क्या नाम, तुलसीदास ने लिखा, किसी और ने लिखा, ऐसे वो एक नंबर की बात है ना कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने लिखा है, और मैंने और भी नबियों ने लिखा है, और परमेश्वर की मतलब परमेश्वर जैसे हम बोल रहे हैं, आप तो उन्हीं के प्रेरणा से लिखा है, ये लिखी गई है। इसको लोग स्काई बुक भी कहते हैं, आसमानी बुक, हाँ, आसमानी बुक भी कहते हैं। तो परमेश्वर जैसे कि मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम क्या है कि उसी अल्लाह को मानते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो क्या कहते हैं? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं, ठीक है, समझ में? हाँ, मुस्लिम भाई अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कहते हैं। और क्रिश्चियन हुए, चाहे अंग्रेज हुए, चाहे और लोग जो इंग्लिश पढ़े हुए, वो क्या कहते हैं? गॉड। गॉड कहते हैं। तो वो ईश्वर को ही गॉड कहते हैं। तो ईश्वर एक है। जैसे आपका बेटा है, आप प्यार में लाला भी कहते हो, उसका कोई नाम रख दिया, वो भी कोई बबुआ भी कह देते हो। ऐसे ही परमेश्वर को मतलब अलग अलग धर्म वाले उनका नाम रखा है, लेकिन मनुष्य के रूप में जो आया है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर केवल एक है। तो अब रही बात ईश्वर तक पहुंचने की, तो ईश्वर ने क्या बोला है कि जब धरती पे पाप बहुत बढ़ गया, तो परमेश्वर ने कहा ये तो पाप बढ़ते ही जा रहा। तो उन्होंने अपने पुत्र को धरती पे भेजा मनुष्य के रूप में, यीशु मसीह को, और कहा, बुक में लिखा है, कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है, और जो मेरे पुत्र के नाम से मांगेगा उसे मैं दूंगा। और पुत्र ने कहा जो मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा उसे मिलेगा। अब ये बात क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि जब यीशु मसीह धरती पर आए तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्योतिष अपनी ज्ञान बांटते थे, और हमारे गुरु यीशु मसीह जिसके सर पे हाथ रखते थे वो चंगा हो जाता था। अंधे के ऊपर हाथ रखा वो चंगा हो गया, कोढ़ी को छोड़ दिया वो चंगा हो गया। तो वो चंगाई देने लगे, तो उनका नाम बढ़ने लगा। तो वो जो बड़े बड़े शास्त्री हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, तो वो लज्जित होने लगे कि ये तो मतलब केवल हाथ धर देता है और चंगाई मिल जा रहा। तो लोगों ने, जैसे आज भी लोग जलन में या
मारते हैं पीटते हैं ना, तो उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। तो वो तो परमेश्वर का पुत्र है, चाहते तो परमेश्वर उनको वहीं चढ़ने ही ना देते क्रूस पे, हाँ चढ़ने ही ना देते, चढ़ने ही ना देते, उनको वहीं बचा लेते। लेकिन ये पाप जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए परमेश्वर ने उनको क्रूस पे चढ़ाया। अगर आज क्रूस पे ना चढ़ाते तो ये पाप न रुकता, ना रुकता। तो वो जो पाप जगत में कौन आता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आ गए ना। तो जगत का जो पाप था वो हमारे गुरु ने अपने सर पे उठा लिया और क्रूस पे चढ़ गए। और जब उनका लहू बहा तो वो लहू के द्वारा आज हम सब चुने गए। परमेश्वर ने उस लहू की कीमत से हमें मोल खरीदा और वो पाप जो है सब नष्ट हो गया। तो आज जब हम गुरु अपने हृदय से, भाई परमेश्वर को हम हृदय से मानेंगे ना, गुरु को भी हृदय से मानेंगे। लेकिन क्रिश्चियन जो होते हैं वो भाई वो धर्म वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, क्रॉस पहन लेते हैं, या क्रॉस अपने मकान में खड़ा कर देते हैं, या क्रॉस अपने चर्च पे लगाते हैं। तो वो धर्म मतलब दिखाते हैं कि वो धर्म से। लेकिन हम सब यहाँ पर क्या है, कोई धर्म से नहीं है। आप जो हिंदू है तो हिंदू रहेंगे, मुस्लिम आ जाए तो मुस्लिम रहेगा, सिख आ जाए तो सिख ही रहेगा। कोई यहाँ धर्म वाली बात नहीं है, कोई यहाँ धर्म की परिवर्तन नहीं है। यहाँ किसकी परिवर्तन है? हृदय की। जो मेरे अंदर हृदय में गंदगी बनी है, जो एक दूसरे के प्रति हम बुराई करते हैं, जो एक दूसरे के प्रति हम गुस्सा उतारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो हमारा गुरु उसे नष्ट कर देता है, उस क्रोध को नष्ट कर देता है, उस बुराई को नष्ट करता है, जब हम गुरु को अपने हृदय में उतारते हैं। तो जब अंगीकार का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो हमने आज क्या किया? गुरु को स्वीकार किया। हम दिखाने के लिए नहीं कि ये मेरे गुरु है, हमने उस गुरु को, वो पवित्र गुरु को हमने सीने में अपने हृदय में उतार दिया। तो जब आदमी उतार लेता है तो मेरे अंदर वो अच्छाइयाँ आने लगती है, एक दूसरे के प्रति दया, ममता, ये सब आता है। ठीक है। और दुष्ट क्या करता है? वो नाश करता है। दुष्ट क्या करता है? आपके अंदर समा जाता है, आपको बीमार कर देता है, आपकी हथेली खा जाता है, फेफड़ा खा जाता है, किसी के किडनी खा जाता है। तो डॉक्टर पर जाते हैं तो क्या कहता है? इनको ये बीमारी है, इनको ये बीमारी है। लेकिन उसको दिखाई, डॉक्टर भी तो मनुष्य है ना, तो वो दुष्ट तो दिखता नहीं है कि अंदर वो समा के ये काम कर रहा है ना। वो तो जो डॉक्टर के रिपोर्ट में आ रहा है वो बता रहा। लेकिन वो दुष्ट, अब दुष्ट जैसे कहते नहीं, मतलब आत्मा दो प्रकार की, एक तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, और दूसरा दुष्ट आत्मा जो शैतान की ओर से आती है, जो भाई भाई में लड़वा देता है। जो भाई एक थाली में बैठ के एक दूसरे के साथ खाते हैं, बाप अपनी पूरी कमाई, अपनी जायदाद बच्चों में पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। आज वही बेटा के अंदर शैतान घुस के 20 रुपए दारू पीने के चक्कर में, 1000 रुपया कोई सामान लेने के चक्कर में बाप ही का कत्ल कर देता है। भाई भाई का जायदाद लूटने के लिए कत्ल कर देता। तो उसके अंदर प्रवेश करके दुष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे मेरा परमात्मा नहीं दिखाई देता, ऐसे ये शैतान नहीं दिखाई देता। जैसे परमात्मा मेरी रक्षा के लिए हर पल रहता है, ऐसे दुष्ट अपना काम दिखाता है। तो वचन में लिखा है कि अगर तुझसे कोई पूछे तूने परमात्मा को देखा, तुम क्या बोलोगे? देखा है। तो हमको ये बोलना कि मैंने देखा। कैसे देखा? उसके काम के द्वारा। परमेश्वर ने जो आज काम हम सबके जीवन में कर रहे हैं, इसी से तो हम विश्वास कर रहे हैं ना कि मेरे जीवन में काम हो रहा, परमेश्वर मेरे साथ है। और दुष्ट को कैसे पहचानेंगे? उसकी दुष्ट के द्वारा। अभी किसी के ऊपर दुष्ट आ जाता है तो खेलने लगता है, कुछ अपनी मारपीट लड़ाई झगड़ा दिखाने लगता है। दिखाई नहीं देता,
लेकिन वो मनुष्य के द्वारा वो काम करता है। तो ये दो प्रकार की आत्मा है। मरने के बाद वो दुष्ट आत्मा हो जाती है, अंधकार की दुनिया हो जाती है, और परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है। हम जब उसको ग्रहण करते तो परमात्मा पल पल मेरी रक्षा करता है। तो परमेश्वर का हम इस प्रकार जानते हैं, और हमें दिखाई नहीं देता। जैसे संसार किसी चीज को रख के कहता है ये मेरे भगवान है, कोई इसको रख के कहता है ये मेरे भगवान है, ये मेरे गुरु है, लेकिन परमात्मा को महसूस किया जाता है। परमात्मा एक ज्योति है, और ज्योति क्या है, हम सब के अंदर वो है। जो परमेश्वर को जानता है उसके अंदर भी है, और जो नहीं जानता है उसके अंदर भी है। क्यों कि धरती पर भेजने वाला वही है। उन्होंने वचन में कहा है सबसे पहले दर्जा मुझे दे, मुझे धन्यवाद कर, और बाद में अपने माता पिता का धन्यवाद कर जो धरती पे तुझे लाया है। तो आज वो धरती पे माँ बाप, तो पहला दर्जा हमें उस परम पिता परमेश्वर को देना, दूसरा अपने माता पिता को देना। आज माता पिता को बड़े बड़े रईस भी हैं, बीवी कमा रही, बेटा कमा रहे इतना, लेकिन माँ बाप को पाल नहीं पाते, वृद्धाश्रम में डाल कमाने के बाद भी वृद्धाश्रम में डाल दे रहे, और उनके मरने के बाद संसार को दिखा रहे हैं कि मैं उनके लिए ये मतलब दान पुण्य कर रहा हूँ, ये बरखी कर रहा हूँ, ये मतलब हर साल उनको पिंड दान कर रहा हूँ। तो ये दिखावा कर रहे हैं। क्या अगर हम आज अपने माता पिता को खाना ना दे, अब मरने के बाद हम रोज खाना दे सड़क पे ले जाते रखते, तो क्या मेरे माँ बाप खाएंगे? तो उन्होंने पहले ही कहा परमात्मा ने कि पहला दर्जा मुझे दे और दूसरा दर्जा अपने माता पिता को। तो हमें माता पिता को मान सम्मान करना है, वही बच्चा आगे भविष्य में बढ़ता भी है, सब कुछ तरक्की करता है। तो परमेश्वर हमें अच्छी ज्ञान सिखाता है। परमेश्वर एक ज्योति है। उन्होंने कहा मैं अपने बनाए हुए मंदिर में रहता हूँ, मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। साफ बोला पवित्र शास्त्र में कि मैं मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, मगर अपने बनाए हुए मंदिर में रहता हूँ। तो उसका बनाया हुआ हम सब हैं। आकाश उसकी सिंहासन है और पृथ्वी उसकी चरणों की चौकी। इतनी बड़ी परमात्मा को कौन मंदिर बना सकता है? बना सकता है। लेकिन वो क्यों कहा कि हम अपने बनाए हुए मंदिर में रहते हैं? तो वो मेरे मंदिर के अंदर कैसे रहते हैं? वो सांसों के द्वारा। आज ये सांस निकल जाएगा, इसकी कोई कीमत है? नहीं है। मैं लाखों अरबपति खरबपति हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मैं सुंदर हूँ, जेवर से लदा हूँ। जिस दिन ये सांस निकल जाएगा, ये किसी काम का से ये मिट्टी में मिल गया। कहते फलाने क्या वो सारे सोना उतार दिया, वो कहेंगे ये मिट्टी हो गया। तो मिट्टी क्यों हो गया? क्योंकि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा कहाँ जाएगी, ये हमको समझना है। तो जब हम परमात्मा को जानेंगे तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। आज हमने कलावती का घर, कलावती ने हमको जाना, हमने कलावती को जाना, कलावती ने आज हमको बुलाया। आज हम आए, आप तुरंत हमको अंदर लाए ना। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी अंदर आए तो आने देंगे? नहीं आने देंगे। भाई आप कौन हो, कैसे अंदर घुसे जाते, बाहर निकलो। ऐसे ही परमात्मा कहेंगे तुम तो मुझे नहीं जानते, मैं तुझे कैसे अपने आ गए। तो हमारे गुरु अभी मैडम ने बताया ना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पर वही खड़े हैं और वही प्रवेश करेंगे। क्यों? अब ये बताइए, लोग स्वर्ग की बात तो बहुत करते हैं, स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। आज तक कोई मरने के बाद धरती पे उतर के आया बताने कि स्वर्ग ऐसा है? केवल हमारा गुरु मरने के बाद धरती पर आया। केवल जब यीशु मसीह मर गए थे
तो 3 दिन 3 रात मुर्दों में से, कब्र के अंदर से उनको शरीर से परमात्मा ने जिंदा करके अपने दाहिने बिठाया, अपने दाहिने बिठाया। और ये पवित्र शास्त्र क्या कुरान में भी लिखा है, कई जगह बुकों में लिखा है कि यीशु मसीह 3 रात 3 दिन मुर्दों में से जी के ईश्वर ने अपने पास इनको बुला लिया और अपने दाहिने बिठाया। और फिर जो हमारे यीशु मसीह के चेले थे उस समय, उस जमाने में जब हमारे यीशु मसीह धरती पे थे तो 12 चेले थे। वो उतर के परमेश्वर ने कहा जा अब अपने आप को दिखा। तो हमारा गुरु तो धरती पर भी आए तो 11 ने तो विश्वास कर लिया, 12 में एक नहीं मिला, 11 चेले मिले। तो जब प्रभु आए तो सबने कहा प्रभु धन्यवाद आप आ गए, आप जीवित हैं। बोले हाँ मैं जीवित हूँ। तो जब प्रभु गए बोले वो कहाँ है, तो बोले वो तो आज है ही नहीं। बोले ठीक है मैं फिर आऊँगा। प्रभु चले गए। जब वो 11 ने उस 12वें को बताया कि प्रभु आए थे और मैंने प्रभु को देखा, तो वो क्या कहता है कि मैं मान नहीं सकता जब तक मैं प्रभु के पंजर में उंगली डाल के ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने एक चेले ने ये बात बोला तो प्रभु तो सब सुन रहे, क्योंकि वो तो सब देख रहे। आज भी जो बात हो रही है वो सब पिता और प्रभु दोनों ही सुन रहे और देख रहे। उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, वो सब यहाँ देख रहे हैं और सब सुन भी रहे। तो उस चेले ने कहा मैं उंगली डाल के देखूंगा। तो प्रभु उसी समय प्रकट हो गए, बोले ले देख मेरे पंजर में उंगली डाल के देख। तब उसने डाला और डाल के कहता प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तब प्रभु ने क्या कहा, धन्य हुए हैं जो बिन देखे मुझ पर विश्वास। तो आज हम सब क्या देखा है, लेकिन उन पर विश्वास करते हैं। तो जो बिन देखे विश्वास करते हैं वो परमात्मा कहते हैं वो बहुत धन्य है, बहुत मतलब धन्य है। तो इससे बड़ा धन्य और क्या हो सकता है। जो परमात्मा को जान लिया इससे बड़ा और धन क्या है कोई धन नहीं। हम जितना भी कमा के जोड़ ले रख ले, आज सांस निकल गई क्या हम ले जा पाएंगे। जो एक लंगोट कवर तक जाता है, घाट तक जाता है, वो भी उतर जाता है, वो भी जला भी दिया जाता है, लेकिन क्या लेके जा पाता नहीं। तो ये जाएगा पिता का वचन और ये है खजाना परमात्मा का, जो अगर हमारे पास पिता का ज्ञान होगा और पिता की बातें हमारे अंदर होगा तब पिता के शरण में हमको शरण मिलेगा। तो पिता इसी वचनों से सबको आशीष दे और सबके आनंद से भर दे। तो ठीक है पिता का धन्यवाद करते हैं। तो अनभाषा आप थोड़ा नम करें, जो बोल पाता वो बोलेगा, जो नहीं बोल पाता